किसी की मस्ती जिंदा है तो किसी की हस्ती जिंदा है, वरना कुछ लोग तो जबरदस्ती ही जिंदा है। आज हम लोग इन हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने राइटर, आर्ट बुक लिख रखी है, फोटोग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। तो हेमंत कुमार सर से आज हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो मोती इकट्ठा करेंगे, माला कैसे बनती है? मोतियों को इकट्ठा करने से बनती है। तो आज सर हमें मोती देंगे और हम उसको स्वीकारेंगे। तो हेमंत सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आपने हमें टाइम दिया और हमारी कम्युनिटी को टाइम दिया, उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। सर आप आर्ट बुक लिख चुके हैं, प्रिंसिपल भी हैं और अभी तक अनवरत काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा रहता है, क्या ऐसी प्रेरणा मिलती है? हम लोगों को भी कुछ बताइए ताकि हम लोग भी एक गियर लग जाए गाड़ी में और शुरू हो जाए। सबसे पहली बात तो है कि जीवन के अंदर जी, जन्म से लेकर जब तक हमारा अंतिम सांस हो तब तक कुछ न कुछ सीखने रहना चाहिए। ये मेरा जीवन मंत्र है। एंड व्हेन वी आर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वी हैव टू बी लाइफ टाइम लर्नर। पूरी जिंदगी सीखना है। मैं फोटोग्राफी में भी सीखता हूँ और बच्चों की क्लास में जाता हूँ तो पहले सोचता हूँ कि इन बच्चों से मैं क्या सीखूंगा। मुझे तो जो सिखाना है वो तो सिलेबस पूरा करना, दूसरा जो भी नैतिकता के बारे में सिखाना सिखा देंगे, लेकिन इनसे मैं क्या सीखूंगा ये भी मैं सोचता हूँ। तो कहीं ना कहीं से सीखते रहना चाहिए। और हमारे वेदों में भी कहा है कि चारों दिशाओं से हमको ज्ञान मिलना चाहिए। तो ये भी हम कर रहे हैं। तो फोटोग्राफी, पेंटिंग है, सभी में सीखते हैं अभी। तो सर का लर्निंग हमें ये मिला कि सीखते रहना चाहिए, हमें सबसे सीखना चाहिए। आज बच्चा भी हमें सिखाता है। बच्चा आज की डेट में मोबाइल ज़्यादा फास्ट चलाता है, तो हम लोग सीख सकते हैं बच्चों से और सीखेंगे तभी तो हम जीतेंगे। तो सर का एक गुरु मंत्र ये मिला कि हमें सीखते रहना है और अनवरत सीखते रहना। ये जीवन है, चलता रहेगा। अगर रुक गया तो सब कुछ हो गया। तो सर से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो एक पेंटिंग आप बनाते हैं तो क्या उसमें प्रेरणा रहती है या क्या उसमें सीखने के लिए रहता है? देखो, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें 5 ललित कला है जी। चित्र है, संगीत है, नाट्य है, नृत्य है, शिल्प काम है। ये सारी ललित कलाओं से हमको एक आनंद मिलता है, वो अंदर का आनंद होता है। और वो अनुभूति जो होती है ना, वो इतनी अद्भुत होती है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक पेंटिंग बनाई और मुझे खुद को होना चाहिए कि क्या पेंटिंग बनी है। दूसरे लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे खुद को ये पसंद आनी चाहिए। तो वो अंदर की अनुभूति जो है वो सारी कलाओं से मिलती है। और एज अ ह्यूमन, हमारे वो संस्कृत में कहावत है कि जिसने मतलब शिक्षा नहीं पाई वो इंसान नहीं है। तो उसमें मैं ऐड करूंगा, जिसको कला में रस नहीं है वो भी इंसान नहीं है। जी 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 जी। तो कोई भी एक कला में इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको आता है नहीं आता है नहीं। जैसे संगीत है, कम से कम संगीत सुनो, उसका मजा लो। तो पेंटिंग और सब देखो, उसका मजा लो। मैं नहीं कहता कि सबको आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आनंद लेना चाहिए उससे। सर की एक लर्निंग ये हमें बहुत अच्छी लगी कि सबसे सब कुछ नहीं सीखना है, सबसे कुछ कुछ सीखना है हमें। और अंदर का पावर, अंदर का हुनर हमें पहचानना है। अगर वो हमने हुनर पहचान लिया तो हमें उसमें टाइम भी मिलेगा। लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, क्या करें? तो वो चीज़ अगर हमने अपने अंदर की ताकत पहचान ली तो टाइम अपने आप मिलने लगेगा। मतलब हम उसको एंजॉय करके करेंगे, और जब एंजॉय करके करेंगे तो जो बोलते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। सही बात है। जी जी जी। तो सर बुक आपने लिख रखी है, सर ने 8 बुक लिख रखी हैं। तो हमारी कम्युनिटी को भी बताएं कि अगर कोई बुक एक आपकी जो दिल के करीब हो, हाँ जी, तो उसका थोड़ा सा। मैंने एक नॉवेल लिखी है, उसका नाम है हेलो मिस्टर सत्यम जी। तो जैसे हम मिस्टर सत्यम को हेलो कहते हैं जी। तो वो सत्यम हमको उसकी पूरी कहानी सुनाता है। और मैंने पहले गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी थी, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्यना प्रयोगो। वो नंबर 1 मानी जाती है लिखने में, पढ़ने में। वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती है, उतनी बढ़िया आत्मकथा। क्योंकि गांधी जी ने उसमें पूरे जीवन में जो गलतियां की थी वो उसका स्वीकार किया है और स्वीकार करके लिखा है। तो हमारी गलतियों का स्वीकार करना चाहिए। तो ये मिस्टर सत्यम मैंने कैरेक्टर बनाया, उसने भी जितनी भी गलतियां की उसका स्वीकार किया है। वो सत्यम ने सिगरेट पी है तो उसके पेरेंट्स को बोला कि मैंने सिगरेट पी, गिल्ट भी हुआ, लेकिन अब नहीं पीऊंगा। तो इस तरह से स्वीकार करना चाहिए गलती का। ये मेरी किताब में खास उसका में
ये ज्ञान के मोती अगर हम स्वीकारेंगे तभी तो सुधरेंगे, हम स्वीकारते ही नहीं हैं। अगर कोई समस्या हो जाती है हमारे पास आती है तो हम लोग क्या होते हैं, उसके लिए वकील बन जाते हैं, और किसी दूसरे पे आती है तो जज बन जाते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सही बात सर आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, और मोबाइल जब से ये कोविड के बाद मोबाइल का चलन ज़्यादा हुआ तो आज के जो हमारे युवा साथी हैं, युवा तरुणाई हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसी में रील में करते रहते हैं, तो जो हमारा अंदर का पावर है हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, टाइम भी हमारा वेस्ट होता है, और बाद में हम परेशान हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो उसके लिए क्या एक गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे? एक्चुअली आपको पता है कि वीक में हम एक उपवास करते हैं, कोई संडे को, कोई शनिवार को, कोई सोमवार को उपवास करता है, तो उस दिन खाना नहीं खाता। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हर एक इंसान को, चाहे कोई भी धर्म का हो, उसको एक दिन मोबाइल का उपवास करना चाहिए, एक दिन मोबाइल नहीं चलाना। सीखने वाली बात है दोस्तों जी। तो ये करेगा तो उससे क्या होगा कि मानसिक शांति मिलेगी। जैसे खाना नहीं खाते उपवास कर दे तो हमारा रिलैक्स होती है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो ये माइंड रिलैक्स हो जाएगा एक दिन वो अगर मोबाइल। और ये सबसे पहले तो बच्चों को सिखाने से पहले पेरेंट्स को खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, और पेरेंट्स जब कंट्रोल करेंगे तभी बच्चों को कह सकेंगे। जी 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 जी। तो अगला क्वेश्चन मेरा वही होने वाला है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को क्या करूं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, तो पेरेंट्स के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे कि क्या करें? पेरेंट्स के अंदर कुछ चेंज करें या बच्चों के अंदर चेंज करें, किसके अंदर चेंज करें? तो मतलब कहना चाहिए बच्चे तो नन्हे से फूल है, वो नाजुक प्लांट है, तो उनको तो जिस तरह से मोड़ोगे, लेकिन मोड़ने के लिए हमको खुद को करना पड़ेगा पहले। तो पेरेंट्स को पहले मोबाइल बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात तो मैं कहता हूँ कि फैमिली के सारे मेंबर को शाम के टाइम, क्योंकि दिन में तो हम नहीं कह सकते, सब कोई स्कूल में जाता है, नौकरी धंधे पे जाता है, लेकिन शाम को सारे फैमिली मेंबर इकट्ठा होके एक साथ खाना खाए। उस टाइम में टीवी नहीं चलना चाहिए, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, और पूरे दिन में जो जो हुआ वो कहना चाहिए एक दूसरे से। तो उससे क्या होगा, पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे से फ्रीली बात कर सकेंगे। आज बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स को कुछ बात नहीं बताते, वो अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं। एक अपनापन जो है, हाँ, वो मित्रों में ढूंढते हैं, पेरेंट्स में नहीं ढूंढते। तो पेरेंट्स अगर ये करेंगे तो बच्चे को अपनापन वहां से मिलेगा। जी 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 जी। एक लर्निंग ये रही दोस्तों जो सर ने बताया हमें, मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था सर कुमार मंगलम बिरला जी का। हाँ जी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी भी हमारे घर में क्या होता है कि जब हम लोग शाम को घर जाते हैं और घर जाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो खाने वाली टेबल पे मोबाइल सब एक जगह होता है, सारे मोबाइल इकट्ठा हो जाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, सारे के सारे जो सवेरे से शाम तक जो भी परेशानी रहती है वो हमारी सब वहीं पे निपट जाती है, और फिर हम लोग मोबाइल लेते हैं। तो आज की डेट में सर मोबाइल सबसे बड़ा एडिक्शन है, तो इस वजह से अगर करेंगे तो थोड़ा सा जो एकजुटता है, एकजुटता बनी रहेगी, क्योंकि कहना चाहिए कि अगर मुट्ठी बनाना है तो क्या है, पांचों उंगलियों को साथ में रहना बनना पड़ेगा। जी जी जी। तो लास्ट में एक हम लोग ये बोलते हैं कि गुरु का गुरु मंत्र लेना चाहिए और वहीं से शुरू हो जाना चाहिए हमें। तो सर एक ऐसी बात या दो ऐसी बात जो आपके जहन में हो, थोड़ा सा बताएं हमारी कम्युनिटी को कि ओए गुरु बता दो मैं हो जाऊं शुरू। तो बस पहली बात तो है कि हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता है, और हमेशा उनके पांव छूने चाहिए। मेरे स्कूल में आज 90% बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू के आते हैं, और मैं उसको अपना सक्सेस मानता हूँ। 90% लाना, 95% लाना वो सारी स्कूलें लाती है, लेकिन ये करना मैं बच्चों को समझाता हूँ कि अगर आप डेली माता पिता के पैर छुओगे तो जिंदगी में किसी और के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं उनको कहता हूँ, और सारे बच्चे माँ बाप के पांव छूते। तो आज मैं इस आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, सारे स्टूडेंट को जो केजी में पढ़ता हो या कॉलेज में पढ़ता हो, सबको अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, और वो सबसे पहले गुरु है, सबसे पहले भगवान वही है। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि न कद बड़ा न पद बड़ा, जो भी हमारी मुश्किल में खड़ा वो हमारे लिए सबसे बड़ा। तो एक सर का गुरु मंत्र जो ये है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप से तो छोटे ही रहेंगे, तो उनके हमारे चरण स्पर्श करना चाहिए और फिर काम पे निकलना चाहिए, तभी वो फलेगा। तो अगर जो सर आपकी बुक है, तो अगर हमें ऑर्डर करना है तो कैसे, अमेजन वगैरह में उपलब्ध है, ताकि हम लोग इसमें लिंक भी दे दें? तो नहीं, अमेजन में तो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैंने 2016 में पब्लिश की थी। उस टाइम गुजरात गवर्नमेंट ने मेरी 100 कॉपी
क्योंकि मैंने गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखी थी, ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था। जी। तो इंग्लिश की 100 कॉपी गुजरात गवर्नमेंट ने परचेज की और कलकत्ता की जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी है उनको गिफ्ट की। वो उनकी एक योजना थी कि जो नए लेखक है उनकी किताब खरीदे तो उनको अच्छा रहे, तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने हमको इतना हेल्प किया था। जी जी जी। तो इस तरह से मैं, लेकिन ये किताब हमारे अहमदाबाद में मिलती है, एक बुक स्टॉल है वहीं पे मिलती है, लेकिन मेरा नंबर आप शेयर कर सकते हो तो मुझे मैं जिसको भी चाहिए पहुंचा दूंगे। बहुत अच्छा है। तो सर का नंबर तो नहीं, आप जस्ट पिंग करेंगे हमें या मैसेज करेंगे तो हम लोग सर का नंबर शेयर करेंगे और बुक पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है सर, आज की डेट में मोबाइल इतना ज़्यादा हम लोग चलाते हैं तो बुक में देखते ही नहीं है, और मोबाइल में मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो देखने लायक नहीं है। सही बात। तो उसके लिए क्या ऐसा एक और गुरु मंत्र आप दे देते तो अच्छा होता? देखो, मोबाइल में पेरेंट्स को ही, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑप्शंस आते हैं कि ओनली फॉर चिल्ड्रन, तो बस बच्चों के लिए जो है उतना ही आना चाहिए। तो ऐसा मोबाइल ऐप्स इतने, और सरकार और जो भी कंपनी बनाती है उनको भी सोचना चाहिए कि बच्चों के जो मानस पर खराब असर हो ऐसा कोई ऐप ना बनाए, ऐसी कोई चीज़ें न डाले। और कितने लोग ऐसे रील बनाते हैं जिससे भी छोटे बच्चों की असर पड़ती है, तो ऐसा कुछ न करे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, विनंती करता हूँ, मानवता के लिए कुछ ऐसा करके जाएं। हाँ, बस वो बरोबर है। जी जी। तो सर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि जब भी हम इस धरती से जाएं तो या तो कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया लिख सके, या लिख के जाएं तो दुनिया कर सके। तो सर ने 8 बुक लिख रखी है, और सर को गुजरात गौरव पुरस्कार भी मिला है। ये कब मिला था सर, उसके बारे में थोड़ा सा? गुजरात सरकार 1964 से गुजरात स्टेट ललित कला एकेडमी ये गौरव पुरस्कार देती है, चित्रकला में, शिल्प कला में और पेंटिंग में, फोटोग्राफी में, यानी छवि कला में। तो मुझे 1917 का पुरस्कार मिला, लेकिन वो अभी रिसेंटली जून महीने में, जून 23 लास्ट मंथ मुझे गुजरात गौरव पुरस्कार मिला, गुजरात स्टेट ललित कला एकेडमी का। जी 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 जी। तो हम लोग यही चाहेंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी पुरापनो गोविंद दियो बताओ। तो दोस्तों, ऐसे ही मोती इकट्ठा करना पड़ेगा हमें, ऐसे लर्निंग लेनी पड़ेगी। हम लोग अर्निंग पे ज़्यादा विश्वास करते हैं सर आज की डेट पे कि अर्निंग हो जाए, लर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो यहीं पे मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा कि लर्निंग लेंगे तब अर्निंग मिलेगी, और ऐसे ही मोती आपको इस चैनल में आते रहेंगे और ऐसी हस्तियाँ आती रहेंगी। तो सर आप हमारे चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।